Hello everyone, today we are going to start our new topic Kirchhoff's law, and this is most important topic. There are two laws of Kirchhoff. In short, first law को हम KCL भी बोल सकते हैं एंड सेकेंड लॉ को KVL भी बोल सकते हैं. ठीक है. What do you mean by KCL? KCL is Kirchhoff's current law. KVL is Kirchhoff's voltage law. ये किरचॉफ लॉ को यूज़ करने का क्या मतलब बनता है, तो आपने इससे पहले देखे होंगे बहुत सारे ऐसे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट देखे हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं. सिंपल का मतलब जिनमें जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के नंबर होते हैं बहुत ही कम होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही बैटरी होती है, एक ही रेजिस्टेंस होता है और एक ही टाइप की उसमें करंट फ्लो करती है. तो ऐसे टाइप के सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ के थ्रू. लेकिन जब हमारे पास बात आती कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स की, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो, एक से ज़्यादा बैटरी हो, जैसे कि 2 बैटरी हो, 3 बैटरी हो या उससे ज़्यादा बैटरी लगी हो, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लगे हो, तो उस केस में और करंट भी एक से ज़्यादा फ्लो हो रही हो, तो उस केस में वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है. कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसे सिंपल फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हम वहाँ पे कौन से लॉज को यूज़ करते हैं, किरचॉफ्स के लॉज को यूज़ करते हैं. सो दिस लॉ इज़ यूज टू स्टडी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. और ये जो लॉ है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. 2 उसमें लॉ आते हैं, एक तो किरचॉफ्स करंट लॉ एंड सेकंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. इस लॉ को एक और नाम से बोला जाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है इसे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. एंड ये कौन सा लॉ है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ. और इसका एक नाम है जंक्शन रूल भी बोला जाता है इसे. तो मैंने आपको इसके 3 नेम बता दिए हैं, जंक्शन रूल, और इसको हम बोलते हैं लूप रूल. तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम किरचॉफ करंट लॉ या KCL भी बोलते हैं या फिर जंक्शन रूल भी कहते हैं. और किरचॉफ के सेकंड लॉ को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, KVL और लूप रूल भी बोलते हैं. तो हर एक लॉ में आपको क्या करना है, एक तो इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इसका स्टेटमेंट और दूसरा इस लॉ को हम किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो ये 2 चीज़ें पेपर में पूछी जाती है, एक तो लॉ का स्टेटमेंट और दूसरा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल. एंड दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट लॉ KCL जंक्शन रूल. हर एक लॉ के बाद मैं आपको उसका साइन कन्वेंशन बताऊंगी और ये बताऊंगी कि जो लॉ है वो किस पर्टिकुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है. तो सबसे पहला जो हमारे पास लॉ है जंक्शन रूल है. जंक्शन का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे सारे के सारी चीज़ें आके मीट करती है. और यहाँ पे चीज़ें नहीं बोलेंगे, यहाँ पे करंट बोलेंगे. तो वो पॉइंट जहाँ पे सभी करंट का एक कॉमन पॉइंट होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं तो वो जहाँ पे इकट्ठी होती है या जहाँ से डिपार्चर करती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं. तो जो जंक्शन है उसको क्या है, एक कॉमन पॉइंट या मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल दी करंट, उसको हम क्या कहेंगे, जंक्शन. ठीक है. तो इसलिए ये है जंक्शन रूल. और ये किससे रिलेट करता है, करंट से रिलेट करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं. तो ये एक्चुअली बोलता क्या है, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर देते हैं एक जंक्शन है O और उससे मैंने बहुत सारी यहाँ पे क्या निकाल दी है, वायर्स निकाल दिए और उनमें डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है. तो जंक्शन रूल क्या कहता है, जंक्शन रूल ये कहता है
that the algebraic sum of all the currents meeting at a point in an electric circuit is always 0। जंक्शन पे जितनी भी करंट क्या कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी, उन सभी करंट का सम क्या होगा, एट ओ पॉइंट पे 0 होगा। तो यहाँ पे आपको कितनी, यहाँ जंक्शन कौन है, ओ पॉइंट, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, इस पर्टिकुलर इन पाँचों की पाँचों करंट का मीटिंग पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट है, ठीक है, कॉमन पॉइंट ओ पॉइंट है। तो इन सभी करंट का सम मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। किस पॉइंट पे, एट ओ पॉइंट पे, एट दिस जंक्शन पे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया चलो स्टेटमेंट, लेकिन इसके बाद क्या आता है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपको क्या याद रखना है, साइन कन्वेंशन में आपको याद रखना है कि जो भी करंट जंक्शन के टूवर्ड्स आ रही हो उस करंट को हम लेंगे पॉजिटिव, और जो भी उस जंक्शन से दूर जा रही है, अवे जा रही है, उसको लेना है नेगेटिव। सो करंट towards the junction is taken as पॉजिटिव, और जो दूर जा रही है, पास आ रही है तो पॉजिटिव, दूर जा रही है तो नेगेटिव। फ्लोज, यहाँ पे फ्लोज लिख देते हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के जो मैंने लिखा हुआ है इसमें अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं तो अब आपको दिख रहा होगा I1 यहाँ पे क्या है, टूवर्ड्स जा रही है तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। I2 क्या है, अवे जा रही है तो I2 के आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। I3 टूवर्ड्स जा रही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, I4 टूवर्ड्स जा रही है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, I5 अवे जा रही है तो I5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टोटल फॉर्म में लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को तो हम ऐसे लिखेंगे I1 माइनस का I2 प्लस का I3 प्लस का I4 माइनस का I5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये साइन कन्वेंशन भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि जंक्शन रूल किस लॉ को फॉलो करता है। सो दिस जंक्शन रूल ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दिस लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कि टोटल चार्जेस क्या रहेंगे, रिमेन्स सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर चार्जेस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टोटल करंट की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 0 निकल के आती है एट दैट जंक्शन पे, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट हम दूसरे रूल की तरफ जाते हैं, लूप रूल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा इसमें आपको थोड़ा और यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा इस रूल के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट रूल इज़ लूप रूल। लूप रूल ये कहता है, it states that in any closed part of an electric circuit, the algebraic sum of the EMFs is equals to the algebraic sum of the products of the resistances and currents flowing through them. इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे रखा है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ बैटरीज़ हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ़ करंट और रजिस्टर्स हैं, तो उस पर्टिकुलर क्लोज पाथ में, उस पर्टिकुलर क्लोज लूप में टोटल जितने भी EMFs होंगे, इट मीन्स जितने भी EMF, जितनी बैटरीज़ हैं उनके EMFs का सम, ठीक है, अप टू सॉन इज इक्वल्स टू किसके प्रोडक्ट का सम, जितने भी वहाँ पे करंट और रेजिस्टेंसेस हैं उन सब के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा, ठीक है। सो आपको वैसे तो ये पता है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू IR होता है, V की जगह E बोल दिया गया है क्योंकि आपको बताया था E यहाँ पे क्या है, EMFs को बताता है। तो ऐसे ही लूप रूल में आपको याद रखना है कि लूप रूल में जो भी हम क्लोज सर्किट यूज़ करेंगे, क्लोज
इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करेंगे उसमें प्रेजेंट जितनी भी बैटरी हैं उनका ईएमएफ का सम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसके प्रोडक्ट का सम आ जाएगा, जितने भी उसमें करंट और रेजिस्टेंसेस फ्लो कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखना है। साइन कन्वेंशन क्या आप देख लीजिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के लिए देखना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आपको याद रखना है कि जो भी हमारे पास क्या दिया रहेगा, कोई भी सर्किट, जैसे कि आपको ये सर्किट दिख रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, यस क्यों, क्योंकि इसमें कितनी बैटरीज लगी हैं, सेल लगी हैं, 2 सेल्स लगी हुई हैं और 4 5 यहाँ पे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो इट मीन्स ये किस टाइप का सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। और इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए, इससे इक्वेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना है, लूप रूल लगाना है। ठीक है, और लूप रूल लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक अपनी तरफ से करंट ड्रॉ करनी है जिसको हम कहते हैं लूप करंट। ये याद रखना, लूप करंट अपने हिसाब से ड्रॉ करनी है। अब लूप करंट क्या है इसमें, अब ये याद रखना कि जैसे अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ्स की बात करूँ, ठीक है, ईएमएफ की बात करूँ कि ई को हम पॉजिटिव नेगेटिव कब लेंगे, तो पहले मैं एक सेल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 तरीके से पूछेंगे यहाँ पे, 2 तरीके से बताऊँगी मैं। अब यहाँ पे हमें किस पार्ट पे देखना है, इस वाले पार्ट में जहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के, इसके बिटवीन नहीं देखना है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर दे रही हूँ। हमें यहाँ पे नहीं देखना है, इसके आउटसाइड देखना है। तो अगर हमारी लूप करंट इस तरीके से, जो मेन करंट होती है वो कैसे फ्लो करती है आप सबको पता है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है ना, कभी भी उल्टा नहीं होता है। तो आपको बस ये याद रखना है, अगर वहाँ पे हमारी लूप करंट पॉजिटिव से निकल रही होगी या नेगेटिव में एंटर कर रही, जो राइट है, ठीक है, तो उस केस में ई की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। लेकिन अगर इस केस में उल्टा हो रहा है कि पॉजिटिव में एंटर कर रही है, नेगेटिव से निकल रही है, तो उस केस में ई की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। जैसे इस केस के लिए देखिए, इस वाले पार्ट में ये पॉजिटिव है, आपको दिख ही रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले पार्ट से क्या हो रही है, लूप करंट निकल रही है। ठीक है, और नेगेटिव वाले पार्ट में क्या कर रही है, एंटर। यहाँ बीच में नहीं देखना है हमें, सिर्फ हमें इस पॉइंट वाले पार्ट में देखना है जहाँ पे मैंने टिक कर रखा है। ठीक है, तो पॉजिटिव से निकल रही है लूप करंट, दिस इज लूप करंट, और नेगेटिव में एंटर कर रही है, दिख रहा होगा, देखो नेगेटिव में एंटर कर रही है। इस लूप करंट को आप पूरा गोल भी घुमा सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे ये राइट डायरेक्शन है, तो ई की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस वाले केस में अगर मैंने अपनी लूप करंट ऐसे ले ली है, लूप करंट ऐसे ले रखी है, तो इट मीन्स पॉजिटिव में एंटर कर रही है और यहाँ पे नेगेटिव से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। तो जब ऐसा होगा तो उस केस में ई की वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ई के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसके साइंस की, जो आरएचएस में आ रहे प्रोडक्ट ऑफ आई एन आर के जो भी यहाँ पे सम है, ठीक है, तो इनको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिया जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव लेने का तरीका यह है, जैसा आप इस सर्किट में देख रहे हैं कि इसमें गिवन करंट दे रखी है, हमें दिख रहा होगा, देखिए I5 दे रखा, I3 दे रखी, डायरेक्शन दे रखी है ना, तो ये है गिवन करंट जो पहले से हमें सर्किट में दी हुई रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम जो हमारी लूप करंट जो हम अपने हिसाब से लेंगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई सी लूप करंट ले सकते हैं, आंसर दोनों केस में सेम निकल के आएगा। अगर हमारी लूप करंट और गिवन करंट की डायरेक्शन आ रही है सेम तो पॉजिटिव, अगर आ रही है अपोजिट तो नेगेटिव। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, गिवन करंट की डायरेक्शन, यहाँ से ये हटा देते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको, गिवन करंट की डायरेक्शन और लूप करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, तो उस केस में आई आर को हम क्या लेंगे, उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर वहाँ पे अपोजिट है डायरेक्शन दोनों करंट्स की, तो आई आर के लिए साइन आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो अब ज़रा इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने लूप बन रहे हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें कितने लूप बन रहे हैं, क्लोज सर्किट मतलब यहाँ पे बन रहे हैं 3 क्लोज्ड लूप। एक तो बन रहा है ABCDA, ठीक है, ये लूप हो गया पहला। दूसरा लूप कौन सा बन रहा है, ABCAB, सेकेंड लूप। थर्ड लूप
ACDA, ये है थर्ड लूप। तो ये 3 लूप हैं और इन तीनों लूप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लूप रूल लगा के इक्वेशंस निकाल सकते हैं। और इक्वेशन कितनी निकालनी है, तो जो चीज़, जैसे आपको पता ही है मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि अगर आपके पास वेरिएबल 2 हैं तो 2 इक्वेशन काफ़ी होती है उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। अगर वेरिएबल्स 3 हैं तो इट मीन्स 3 इक्वेशन काफ़ी होंगी उन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हमारे पास 2 लूप हैं, उन 2 लूप्स में हम ये रूल कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लूप की बात कर रहे हैं, लूप ABCA, ये वाला दिख रहा है ABCA, ये वाला ट्रायंगल वाला। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करनी है, अपनी लूप करंट बनानी है, ठीक है। तो लूप करंट मैं बना रही हूँ यहाँ पे कैसे, क्लॉकवाइज। ये याद रखना 2 करंट है, एक हमने अपने हिसाब से बना रही है और एक गिवन करंट, ठीक है। जो अपने हिसाब से बना रही है वो है लूप करंट। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम निकल के आएगा। तो मैंने ले रखी है यहाँ पे क्लॉकवाइज अपनी लूप करंट की डायरेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, EMFs। तो पहले इस लूप में देखिए कितनी सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं, एक E1 है और एक E2 है, इन दोनों का सम आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा गैप दे रही हूँ क्योंकि इसमें भी साइन कन्वेंशन लिखना है हमने, ठीक है। पहले साइन कन्वेंशन इनका देख लेते हैं। हमारी जो लूप करंट है, गिवन करंट नहीं, लूप करंट, जो हमारी लूप करंट है वो कैसे एंटर कर रही है, इस E1 पे, इस सेल पे। हमें आउटसाइड की तरफ देखना है, बीच में मत देखना है, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारी लूप करंट पॉजिटिव में एंटर कर रही है, नेगेटिव से बाहर आ रही है ना, पॉजिटिव में एंटर करिए, नेगेटिव से बाहर आ रही है, उल्टा हो रहा है। तो इट मीन्स E1 को क्या लेंगे, नेगेटिव। अब यही लूप करंट E2 में देखते हैं कि हमारी जो लूप करंट है वो ऐसे जा रही है फिर, ठीक है, नेगेटिव में एंटर कर रही है और पॉजिटिव से बाहर आ रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है और पॉजिटिव से बाहर आ रही है। तो राइट डायरेक्शन है, तो इट मीन्स E2 पॉजिटिव आएगा। अब बात आती है I और R। तो जितने R होंगे उतनी हमें यहाँ पे क्या लेना है, I और R के सम लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला I1 R1, 3 रजिस्टर्स है इस लूप में। गिवन करंट की डायरेक्शन ऐसी है, लूप करंट की डायरेक्शन कैसी है, अगर मैं यहाँ से देखूँ लूप करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, गिवन करंट कैसे जा रही है, तो क्या है, अपोजिट। ये देखिए अपोजिट, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसमें देखिए R2 में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I2, क्या आएगा, I2 R2। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, हमारी जो गिवन करंट है वो इधर जा रही है और लूप करंट इधर आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसको यहाँ पे भी एज्यूम करके देख लो I2, क्योंकि ये ऐसी फ्लो करेगा I2, और जो हमारी लूप करंट है वो ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का। ऐसी I3R3 में डायरेक्शन ये है गिवन करंट की, और लूप करंट की कैसी है, ये देखिए ऐसे करके सेम डायरेक्शन है, I3 सेम डायरेक्शन है, तो इट मीन्स पॉजिटिव का I3R3। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में इनकी वैल्यूज़ ही रहेंगी, तो उनके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ पुट करनी और इक्वेशन बनेगी, और तब उन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो भी आपका प्रोसेस होता है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन के थ्रू, हम वहाँ पे करंट की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सेकेंड लूप में देखते हैं, लूप ACDA। कितने सेल्स हैं इसमें, इस वाले लूप में ओनली 1 सेल E2। जिसमें एक भी सेल नहीं होगा तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब लूप करंट कैसे बनानी, सेम ऊपर वाली बना देते जैसे मैंने इसमें बनाई थी, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो अगर मैं अपनी लूप करंट देखूँ तो वो पॉजिटिव में एंटर कर रही है, नेगेटिव से बाहर जा रही है हमारी लूप करंट, तो इट मीन्स E2 क्या आएगा, नेगेटिव। आप खुद भी इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इमेजिन करके कि ये E2 मैंने नेगेटिव क्यों लिखा है, ठीक है। अब आता है I और R के सम। तो सबसे पहले I3R3 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, करंट जा रही है ऐसी और लूप करंट जा रही है ऐसी, मतलब अपोजिट, माइनस का। I4R4 करंट जा रही है ऐसे और हमारी लूप करंट जा रही है उल्टा, तो माइनस का I4R4। I5R5 तो
गिवन करंट जा रही है ऐसे और लूप करंट जा रही है इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन, तो इट मीन्स ये भी आएगा माइनस का। माइनस साइन यहाँ पे इनसे माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो माइनस से माइनस कैंसिल और E2 आ जाएगा I3 R3 प्लस का I4 R4 प्लस का I5 R5। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लूप रूल लगा के कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।